तो दोस्तों, अगर आप बिहार के हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। हमने बिहार के लिए स्पेशल एक चैनल शुरू किया है, बिहार एक नई सोच। इसमें हम बिहार की खबरें बताएंगे, वो भी भोजपुरी में। तो अगर आप चाहते हैं खबरें भोजपुरी में सुनना और बिहार की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आइए सबसे पहले उसका ट्रेलर देख लेते हैं। राउर सबन के हमार प्रणाम। राउर सबन का स्वागत बा बिहार एक नई सोच में। ये चैनल पे हमन के बात करेनी बिहार से जुड़ल खबरन के, ओहो पूरा भोजपुरी में, ताकि राउर सबन के पसंदीदा भाषा भोजपुरी बनल रहे और राउर सबन के खूब मजा आवे। तो अगर राउर सबन के हमार चैनल पसंद आवत होके तो कृपया के सब्सक्राइब कर डाली और एक बेल आइकन पर जरूर दबाएं। बेल आइकन दबैले के बाद आल पे कर दिए ताकि एक को वीडियो मिस न होके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जानवरों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार की, मानवता को संसार करने वाली सच्ची घटनाओं की। और दूसरी महत्वपूर्ण बात होगी कि आखिर संविधान में जानवरों को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, जानवरों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार का आए दिन मामला देखने को मिल रहा है। ये इंसानियत को शर्मसार तो कर ही रहा है और मानवता पर एक सवाल भी खड़ा कर रहा है। बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे कि कलयुग में मानव मानव का दुश्मन बन जाएगा। जानवरों की हत्याएं तो समान सी बात हो जाएगी, इंसानों की प्रवृत्ति राक्षस जैसी हो जाएगी। लेकिन ये सारी बातें कुछ समय पहले तो अतिशयोक्ति लगती थी, लेकिन आज के समाज के हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। हम एक सभ्य समाज में तो रह ही नहीं रहे हैं, हम राक्षस बनते जा रहे हैं। मानवता हमारे अंदर से मर गई है। ये सारी बातें आपको बकवास लग रही होंगी, लेकिन आगे जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी उसे आप ये सारी बातें सही मानने लगेंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक गर्भवती हथनी को विस्फोटक खिलाकर मारने की कोशिश की गई, सिर्फ मजे के लिए। गर्भवती हथनी को अनानास खिलाया गया और गर्भवती हथनी ने जब अनानास खाया उसमें विस्फोटक भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसका मुंह बुरी तरह से झुलस गया। हथनी 2 दिन तक पानी में खड़ी रही ताकि उसको जलन से थोड़ी राहत मिले। 2 दिन बाद आखिरकार वो हथनी मर जाती है। आखिर क्या मजा मिला इन लोगों को ऐसा करके, पता नहीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर तो बाढ़ आ गई। कई लोग न्याय की मांग करने लगे, कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करने लगे। अभी तो देखिए आगे क्या होता है। अपराधी को तो पकड़ा गया है, लेकिन दोस्तों आगे की बात बताती हूँ। अभी ठीक 2 दिन भी नहीं बीते हैं कि फिर से एक गाय को विस्फोटक खिलाकर मारने की कोशिश की गई। स्क्रीन पर आपको फोटो नजर आ रहा होगा कि उस गाय का बुरी तरह से मुंह झुलस गया है, या यूं कहिए कि आधा जबड़ा तो गायब ही हो गया है। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको आखिर ऐसा क्यों मजा मिल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिना बोलने वाले जानवरों को, जो बोल नहीं पाते, जिनके पास जबान नहीं है, जो हमारी को अपनी दुख नहीं बता सकते हैं, इतने भोले भाले जानवरों के साथ ऐसा करके लोगों को क्या मिल जाता है। ये घटना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की है। सिर्फ इतनी घटनाएं होती तो शायद बर्दाश्त की जा सकती थी, लेकिन आगे मैं आपको ऐसी कई घटनाएं बताने वाली हूँ जिसको अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो ना ही सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। आइए स्टार्ट। अक्टूबर 2017 को 16 कुत्तों को जलाने की कोशिश की गई, पता नहीं क्यों, मजे के लिए। मार्च 2016 में एक महिला ने एक कुतिया के 8 बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो कुतिया उसके घर के आंगन में गड्ढा खोदकर अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। कुतिया के बच्चों को मारकर कुतिया को सबक सिखाने के लिए महिला ने ऐसा किया। आखिर वो कौन सा सबक का पाठ उस कुतिया को सिखा देना चाहती थी, और वो सीख गई होगी शायद इनकी समझ से। अब आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर में एक एक्स आर्मी ने एक कुत्ते को बुरी तरह से लात से कुचल कर मार दिया। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 45 से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, इलाके के एक ट्रैफिक मार्शल ने एक कुत्ते की जान ले ली। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि कुत्ता पैर पड़ने के बाद मार्शल पर भौंक पड़ा। बताया जा रहा है कि सेक्टर 45 के सदरपुर में साप्ताहिक बाजार लगा था। आरोपी नशे में धुत होकर सदरपुर बाजार में पहुंचा। उस वक्त भी वो ट्रैफिक मार्शल की वर्दी में मार्केट के दुकानदारों पर रौब झाड़ रहा था। इसी दौरान मार्केट में सोया एक कुत्ता उसके पैर के नीचे आ गया। अचानक पैर पड़ने से कुत्ता एकदम से चिल्लाता हुआ उठने का प्रयास करने लगा। इतने में ट्रैफिक मार्शल ने उसे दोबारा अपने पैर से दबा दिया। ट्रैफिक मार्शल काफी देर तक कुत्ते की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये है कि बाजार में मौजूद कुछ लोगों ने कुत्ते को बचाने का भी प्रयास किया, तो आरोपी उनसे भी। 12 जनवरी 2018 को 11 बंदरों को डंडों से पीट कर पहले बुरी तरह मारा गया, उसके बाद उसे एसिड फेंककर मार डाला गया। ये घटना राजस्थान के जयपुर की है। नवंबर 2016 को 5 लोगों ने एक कुत्ते को अपनी बाइक में बांधकर 2 किलोमीटर तक घसीटा, सिर्फ मजे के लिए।
एक बंदरिया को रस्सी से बांधकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई सिर्फ मजे के लिए, और ऐसा किया था मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने। 4 सितंबर 2017 को एक कुत्ते को लोहे की लॉट से मारकर उसका सिर फोड़ दिया गया, सिर्फ मजे के लिए। 29 मार्च 2018 को नागपुर में कई कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। 6 जुलाई 2018 को एनिमल राइट एसोसिएशन में दिल्ली के नागलुई एरिया से 3 घोड़ियों को पकड़ा गया, उन्हें छुड़ाया गया। वो 3 घोड़ियां बुरी तरह से बीमार थी, फिर भी उनका शादियों में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें से एक घोड़ी तो बुरी तरह से घायल थी। इन तीनों घोड़ियों को बचा लिया गया। इतनी बातें तो आपको समान लग रही होंगी, लेकिन आगे की बातें सुनकर तो आपके जमीन ही खिसकने वाली है। हमारी जो इंसानियत है वो मर चुकी है, हम हैवान बन चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं। हमारी सोच, या यूं कहिए कि हम जहां तक नहीं सोच सकते हैं उससे भी घिनौना काम अब आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता में 3 आवारा कुत्तियों को 35 साल के एक आदमी ने रेप किया। किसका? कुतिया का रेप किया है। जानवरों के साथ अब हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। 17 जुलाई 2018 को दूसरी घटना भी सामने आई जिसमें एक कुतिया के साथ रेप किया गया था। 29 जुलाई 2018 को एक बकरी गायब हुई। बकरी को जब ढूंढा गया तो आरोपी ने बताया कि वो और उसके साथ साथ 7 दोस्तों ने मिलकर एक बकरी का रेप किया। सोचिए ये क्या हो रहा है। ये सिर्फ इतनी सी घटनाएं नहीं है, ऐसी कई घटनाएं आपके आस पड़ोस में भी देखने को मिलती होगी जहां जानवरों को बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। और सोशल मीडिया पर तो ऐसे कई वीडियो वायरल हैं टिकटॉक पे, जिसमें लोग जानवरों को बुरी तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इसका वीडियो वायरल कर रहे हैं। एक महाजन तो वीडियो बना रहे थे एक कुत्ते को 10 मंजिले बिल्डिंग से फेंक कर। आखिर ये लोग कौन सा वीडियो बनाते हैं और कौन से लोग ऐसी वीडियोस को पसंद करते हैं, यही सवाल है। ऐसी कई घटनाएं आप अपने आस पड़ोस में देख रहे होंगे और शायद इसको लेकर सजग नहीं हुए होंगे या संवेदनशील नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास मानवता बची ही नहीं है। हम ऐसी घटनाओं को देखकर सामान्य से बर्ताव करते हैं, इसको लेकर एक्शन नहीं लेते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संविधान में आखिर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं जानवरों को लेकर। पहली बात तो ये कि आपने ये कहावत जरूरी सुनी होगी कि इंसान को अधिकार है, भारत के नागरिकों को कई अधिकार मिले हैं संविधान के तहत। ऐसे ही कई अधिकार जानवरों को भी मिले हैं। जानवरों को भी जिंदा रहने का अधिकार संविधान में। जानवर भी हमारे समाज का एक हिस्सा है जो अपने हक और अधिकार तो नहीं मांग सकते क्योंकि वो बेजुबान है। हमारे समाज का एक कमजोर सा हिस्सा ही सही, लेकिन वो हमारे समाज का हिस्सा तो है। भारतीय संविधान के 51A में हमारा ये मौलिक कर्तव्य बताया गया है कि भारत के हर एक नागरिक को जानवरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। क्या कहा गया है? 51A के मुताबिक हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना भारत के नागरिकों का मूल कर्तव्य है। इतना ही नहीं, भारत के संविधान में जानवरों को लेकर कई अधिकार दिए गए हैं। जानवरों की सुरक्षा को लेकर कई तरह की बातें कही गई हैं। सबसे पहला है कि आप किसी जानवरों पर हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपको ये डर है कि कुत्ता आपको काट भी लेगा तब भी आप हाथ नहीं उठा सकते। आप पशु चिकित्सक को फोन करके इल्तिला कर सकते हैं। बंदरों को जो मदारी दिखाई जाती है उस पर भी बैन लगाया गया है। किसी भी बंदर का प्रदर्शन नाच गाने करके नहीं किया जा सकता है। किसी भी जानवर को अधिक दिन तक कैद में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई पालतू जानवर पाल के रखे हैं, अगर आप उसको ठीक समय पर खाना पानी की व्यवस्था नहीं करते हैं तब भी आप पर कठोर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं जो जानवरों को उनके हक और अधिकार देती हैं, लेकिन हम और आप इन सारे कानूनों से अभिज्ञ हैं, या यूं कहिए कि भारत के संविधान में ये जो अधिकार दिए गए हैं जानवरों को, उसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता नहीं फैलाई गई है। अगर जागरूकता फैला भी दीजिए साहब, तो भी ये कानून इतने कम या ढीले हैं जिससे जानवरों की रक्षा संभव नहीं है। एक अनुच्छेद में ये बताया गया है कि अगर जानवर को मारने की कोशिश की गई जहर देकर, तो उस पर आपको 2 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। दोस्तों, सोचिए कि एक जानवर की जान ली जाएगी और मात्र 2 साल की सजा दी जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत के संविधान में जानवरों को लेकर क्या क्या अधिकार दिए गए हैं जानवरों को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम डीपली आपको बताएंगे कि संविधान में जानवरों को लेकर कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। आगे इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सलाह है, क्या सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि संविधान में जानवरों को लेकर कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जानवरों को, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। हम आपको डिटेल एक वीडियो बना के देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।
भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।